हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टेक सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की सीमाओं के बारे में। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत की सीमाओं का जो विषय है उस पर बात करते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके कुल 11 पड़ोसी देशों से मिलती है। भारत की स्थल सीमा से लगे 4 देश हैं। स्थल सीमा से लगे 4 देश हैं जिनमें चीन, नेपाल, भूटान व अफगानिस्तान है। और भारत की जलीय जो समुद्री इलाके हैं उनसे लगी हुई सीमा जो 7 पड़ोसी देश है उसके पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, मालदीव, इनके साथ समुद्री सीमा लगती है। वहीं भारत के पड़ोसी देशों में से 3 देश यथा पाकिस्तान, बांग्लादेश व म्यांमार ऐसे भी हैं जिनकी स्थल और समुद्री दोनों सीमाएं भारत से मिलती है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की लंबाई कितनी है जो देखते हैं। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर, चीन 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 2910 या फिर 3323 किलोमीटर, नेपाल 1751 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर, भूटान 699 किलोमीटर, अफगानिस्तान 106 किलोमीटर, श्रीलंका 100 मीटर। और भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं वो है 11, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव हैं। भारत की समुद्री सीमा से लगे देश उनकी संख्या है 7, जिनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव हैं। सिर्फ समुद्री सीमा से लगे पड़ोसी देश भारत के वो पड़ोसी देश जिनकी सीमा समुद्री इलाकों से लगती है उनकी संख्याएं हैं 4, जिनमें श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया हैं। सिर्फ स्थल सीमा से लगे पड़ोसी देश, ठीक है, जिनकी केवल स्थल सीमा लगती है वो भी 4 हैं। 4 देश हैं जिनके नाम है अफगानिस्तान, चीन, नेपाल और भूटान। समुद्र व स्थल सीमा से लगे यानी समुद्र और स्थल सीमा दोनों से जो भारत के साथ सीमा बनाते हैं वो 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार। भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश जो है ना उसके अंदर सम्मिलित कितने देश है तो वो है 5। एक तो खुद भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं तो सबसे पहले है रेड क्लिफ रेखा। संबंध ये किस देश के साथ संबंध है इसका वो देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर वाली रेखा को कहते हैं। ये जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। और मैकमोहन रेखा भारत और चीन, ये किससे संबंधित है? भारत और चीन से। डुरंड रेखा तीसरे नंबर पर भारत पाकिस्तान या पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करती है, ठीक है। और पाक जल संधि ये भारत और श्रीलंका को अलग करने का निर्धारण करती हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं जैसे कि मैकमोहन, तो ये कब इसका निर्धारण किया गया इसके बारे में आपको छोटी सी जानकारी देता हूँ। ये रेखा भारत को चीन से अलग करती है। इस रेखा को 1914 में शिमला सम्मेलन में चीन, तिब्बत और भारत की सीमा के रूप में प्रस्तावित किया गया था। हालांकि चीन इसे लेकर अक्सर विवाद खड़ा करता रहा है क्योंकि वो तिब्बत को एक देश मानता ही नहीं। दूसरे नंबर रेड क्लिफ रेखा, ये रेखा भारत से पाकिस्तान और भारत को बांग्लादेश से अलग करती है। 1947 में इसका निर्धारण किया गया। इसका निर्माण मूलतः भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए किया गया। बाद में बांग्लादेश के निर्माण के बाद ये भारत और बांग्लादेश का हिस्सा भी बन गई। तीसरा डुरंड रेखा 1896 में ब्रिटिश राजनयिक सर मोर्टिमर डुरंड ने इस लाइन की मदद से भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित की थी। ये भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है और वर्तमान में पाक अधिकृत POK और अफगानिस्तान को अलग करती है।
चौथे नंबर पर है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 4057 किलोमीटर लंबी ये सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करती है। ये नियंत्रण रेखा से अलग वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। 1962 के भारत चीन युद्ध विराम के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया था। और पांचवा है लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे LOC भी कहते हैं। यह नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। ये रेखा आज़ादी के बाद से ही दोनों देशों के बीच विवाद का विषय बनी हुई है। इसे 1947 में हुए भारत पाक युद्ध विराम के बाद ही खींचा गया। 1972 भारत पाक युद्ध के बाद हुए शिमला समझौते में इस नियंत्रण रेखा को फिर से बहाल किया गया था